नमस्कार, धन्यकार। आप सभी अच्छे होंगे। इस शुभ भाव के साथ आज दास एक नए विषय के साथ उपस्थित है। वो विषय है महात्मा कौन। महात्मा यूं तो शब्द छोटा है लेकिन सार गर्भित है। चलिए अब दृष्टांत में जाते हैं, विषय पे जाते हैं। महासागर अर्थात बहुत सारे नदियों और छोटे सागरों को मिलाकर महासागर बनता है। महादेश, छोटे देश, द्वीप, नदियों को मिलाकर महादेश बनता है। महाआकाश, बहुत सारे ग्रहों, तारों, सूर्य, चंद्रमा को मिलाकर महाआकाश बना हुआ है। ठीक इसी तरह से महापुरुष अर्थात जिसमें प्रेम, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, कर्म, तप, त्याग, संभाव जैसे बहुत सारे गुणों का वास होता है, वो महात्मा होता है। या ये कहें महान आत्मा। हम अक्सर कहते हैं महान आत्मा, तो महान तो वही हो सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी हो, नेगेटिविटी ना हो, सकारात्मकता हो, नकारात्मकता ना हो। अब बात यहाँ आती है कि संत निरंकारी मिशन के द्वारा सबको महात्मा कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? संत निरंकारी मिशन के द्वारा हमें वो किरदार मिला है, हम उस किरदार का भली भांति पालन करें। जो रोल हमें मिला है कि महात्मा, तो महात्मा जहाँ गिरते को उठाते हैं, रोते को हंसाते हैं, उजड़े को बसाते हैं, बिछड़े को मिलाते हैं, जिनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, सबके लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है, और कभी अपनी नहीं मांगते बल्कि सबकी मांगते हैं। सबका भला करो भगवान, सबका सविधि हो कल्याण। और ये बातें जीवन में रच जाएं, बस जाएं। रचना उसे कहते हैं जो हमेशा सृजन करता है, कुछ बनाता है, कहीं कुछ अच्छा करता है। बसना उसे कहते हैं जो इसमें ही बसा हुआ रहता है, इस परमात्मा की कृपा को हमेशा हाजिर नाजिर समझ के, इसकी कृपा को हमेशा महसूस करता है, इसमें रच बस जाना। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि केवल ज्ञान लेना नहीं बल्कि ज्ञान में स्थिर होना। तो ज्ञान में स्थिर होना तो तभी हो सकता है जब हम इसमें इसकी कृपा को हर समय समझें, इसकी दया को हर समय समझें और हमेशा खुश रहें। साथ संगत किसी ने कहा कि जीवन में दुख से मुक्ति कब हो, तो अन्यास ही जवाब आया, जीवन में दुख से मुक्ति तब हो जब आप बैंक के मैनेजर की तरह काम करें कि पैसे तो हैं पर ये सोच के काम कर रहे हैं ये तो जिसका है बैंक का है और कस्टमर का है, बस हम लेन देन कर रहे हैं। ठीक उस तरह से जीवन में भी दुख सुख का जब आभास होता है तो हम ये सोचें ये परमात्मा की इच्छा है और हमारे कर्म हैं कि हमें सुख दुख का आभास हो रहा है। कहते हैं हुई है जो राम रचि राखा, परमात्मा ने ही सारा कुछ किया है। सब मम प्रिय सम बम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए। कि परमात्मा को इंसान ही सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि इंसान ही ज्ञान की प्राप्ति, साधना और तपस्या के द्वारा, भक्ति के द्वारा ईश्वर की उपलब्धि करता है। ईश्वर की उपलब्धि करके अपने जीवन को संतों के आचरण के अनुरूप बनाता है, फिर वो पूज्य हो जाता है, महापुरुष हो जाता है। आओ हम सभी अपने किरदार को समझें, अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर महात्मा कहा गया तो मनश्शक्यम वचस्यकम कर्म एकम महात्मने, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से एक होके हम महात्मा बने, महात्मा का किरदार निभाएं। बाकी सर्टिफिकेट तो परमात्मा देता है, दुनिया देती है कि वाकई ही महात्मा थे या सिर्फ नाम के थे। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार।